Missing your families? Who is missing their family? अच्छा, गुड है। हाँ, बावर्ची ना, ये सबसे बड़ी वजह होती है। कोई बंदे को उसकी बीवी राजी नहीं कर सकती, नमक ज्यादा डाला है, ये हमारी फितरत है। हमें पता नहीं क्या मुसीबत है। असल में जब इंसान का मूड खराब हो ना, तो उसको फ्राइड राइस भी अच्छे नहीं लगते, उसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकाल लेता है। प्रॉब्लम किस में है? आपके मूड में। देयर इज नो वन टू केयर फॉर यू। ओके जी। So what are the condition? Although repentance is fundamentally, अच्छा मेरा जोर बड़ा लग रहा है और गला भी थोड़ा सा खराब है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। So you guys need not cross talk. Those who did not fill their appetite of conversation, they can leave the class, go and talk outside and then come back. By not, you know, दरवाजे को इतने जोर से बंद नहीं करना कि हमारी रूहें कांप जाए। ओके, आराम से। So fundamentally a personal pact between sinner and Allah, some basic procedure guidelines have been set by Muslim scholars down through the ages. These recommendation procedures are not human obstacles which introduce, अच्छा वो बस यही कह रहे हैं। So we are reading page number 22. हाँ मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं दोबारा पढ़ा दें। So what did Adam alayhi salam do when he was thrown out of the Jannah to the world? The first thing he did was he remembered Allah. Oh Allah, what have I done? अगर तुम्हें इस्तेहजार नसीब हो जाए, इस्तेहजार नसीब हो जाए कि जब इंसान गुनाह की हालत से निकलता है, ठीक है, तो बिल्कुल वो ऐसे ही है जैसे अर्श से फर्श पे गिर जाए, बल्कि उससे भी कहीं नीचे, गड़ों में। ठीक है, फिर वहां से अल्लाह उसको दोबारा उठाता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ रिपेंटेंस। राइट, दरवाजे तो उसके खुले हैं ना, वो अपने बंदे को गिरने नहीं देता। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाह। जब इंसान नमाज पढ़ता है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करता है, तो क्या है, एक वक्त ऐसा आता है कि नमाज उसके लिए लाइफ बन जाती है, लाइफ हो जाती है। ठीक है, वो वजू में रहता है। कौन वजू में रहता है? वेरी गुड। जब वजू में रहो तो 90% काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो नमाज क्या होती है उसके लिए? एक शुगल होता है। ठीक है, या अल्लाह और तो कुछ नहीं किया, नमाज ही पढ़ रहा हूँ ना, चलो, दिल को एक सहारा होता है। कुछ तो कर रहा हूं ना या अल्लाह, करना तो बहुत कुछ चाहिए था मुझे, चले। ठीक है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? उंगली कटवा के। बहुत कमजोर उर्दू, मेरे से भी कमजोर उर्दू है, तो ये तो बिल्कुल फारिग उर्दू है। तो बेटा उर्दू में इंग्लिश तो होती है, मुहावरे ही होती, नहीं तो इसके बगैर तो लैंग्वेज इनकम्प्लीट है ना बेटा। एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट, you can talk into English, you can talk into English, okay, like professionals, but why are you here?
Why are you in the university? You want your language to be meaningful, full of expressions. ठीक है? That will make you rise. Okay? So please don't ignore this part of the language as well. Language is just not communication. आपके अल्फाज अच्छे होंगे, का दिल जीत लोगे. ठीक है? अब फिर लतीफा सुनाना पड़ेगा. आप लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आती. उंगली कटवा के नहीं पूरा करते, जाओ खुद ही ढूंढो. ठीक है, ये तुम लोगों की असाइनमेंट है. वो एक लखनऊ से ना एक दोस्त आया खान साहब का. अब लखनऊ वाले तो बड़ी शुस्ता उर्दू बोलते हैं. आगे खान यूसुफ जई साहब बैठे हुए थे. ठीक है, वो इतनी बड़ी ट्रे जो है ना उसके लिए खाने के लिए लेके आए ना. अब वो मिजाजन बड़े तकल्लुफ से खाने वाले लोग हैं, मुहाजिर लोग जो है ना, बड़े छोटे छोटे. अब खान साहब ने कहा ये क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी ट्रे खाने की लाए और ये खाना नहीं खा रहा. उसने कहा खोचा, खाओ खाओ, शर्म तो तुमको वैसे भी नहीं आती. वो असल में उसको ये कहना चाह रहा था कि आप शर्माए मत, खुल के खाएं. कहता कुछ खाओ खाओ, शर्म तो तुमको वैसे भी नहीं आती. उसने कहा यार सीरियसली, अभी यहां तक तो मैं सुना सकता हूँ, इससे आगे नहीं सुना सकता. ओके, तो लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और बिलीव मी मेरी उर्दू बहुत ही वीक है. इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर. उंगली अभी भी गलत बोल रहे हैं. उंगली कटवा के. ठीक है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर. ठीक है, नूर की तरफ इंसान सफर करता है ना, रोशनी की तरफ सफर करता है. सुबह उठ के इधर क्यों आते हो? क्योंकि दिन में रोशनी हो जाती है. रात को भी कभी क्लास लेने आए हो? दिन की रोशनी में क्लास लेते हैं ना. इंसान को अल्लाह ने मिजाजन ऐसे बनाया है कि वो नूर की तरफ सफर करता है. ओके, ठीक है. इन 2 दिन अगर रात रह जाए तुम्हारे पे क्या गुजरेगी? वेम्पायर्स बन जाओगे. हम्म ऐसे ही है. वेम्पायर्स कौन होते हैं? इट्स ऑल फिक्शन, नथिंग. इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अना फअबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री. सो प्रे रेगुलरली फॉर माय रिमेम्बरेंस. yesterday my mom scolded me. कितने बजे नमाज पढ़ी है? अब मैं इधर उधर जा रहा हूँ. अम्मी वो फजर की नमाज पढ़ी है, जमात से पढ़ी है? इधर उधर देख रहा हूँ, क्या जवाब दूं. ठीक है, सो शी इज अ ब्लेसिंग फॉर मी. मैं थोड़ी सी गड़बड़ करता हूँ, पकड़ा जाता हूँ. ओके, अल्लाह मियाँ राजी है कि नहीं राजी? आसान सा फॉर्मूला बताऊं. मामा को देख लो, अगर तो तुम्हारी मामा तुमसे राजी है तो अल्लाह मियाँ राजी. अगर तुम्हारी मामा ऐसे हैं, तो क्या अल्लाह मियाँ भी नाराज है? इज दैट राइट? तो अल्लाह मियाँ भी कभी नाराज नहीं होते. सिंपल एज दैट. अल्लाह मियाँ क्यों तुमसे नाराज होंगे? अल्लाह मियाँ कोई ऐसे थोड़ी. हम्म, मेरी तरह. अल्लाह मियाँ तो बल यदाहु मबसूततान, उसके हाथ तो हर वक्त ऐसे खुले. युनफिकु कैफ यशा, जितना चाहे जितनी मर्जी वो खर्च करे, उसके पास कौन सी कमी होती है? अल्लाह के पास कितनी नेमतें हैं. फरमाया कि हर 100 साल बाद एक चिड़िया आती है,
और वो अपनी चोंच को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पीक में एक कतरा पानी का ले जाती है, वो समंदर खत्म हो जाते हैं। ऐसे 7 समंदर और, फिर भी अल्लाह की रहमत खत्म नहीं होती। जे मैं वेखा अपने वल, कुछ नहीं मेरे पल्ले, मेरे पल्ले कुछ है, जे मैं वेखा तेरिया रहमता, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले 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 हो गए हैं भाई, ऐसी रहमतें। 40 साल हो गए हैं, एक दिन भी मुझे भूखा नहीं सुलाया। 40 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं कि मेरे पास चादर नहीं थी रात को सोने के लिए, सर्दी में। 40 दिन में जो है ना, हर रोजाना अच्छा खूबसूरत लिबास मुझे दिया पहनने के लिए, ठीक है। और मैं गिनता जाऊं गिनता, मैं तो दुनिया का मालिक हूं। हम्म फिर आप जैसे अच्छे तालिब इल्म मुझे दिए, जो मुझे सुनते हैं, इतना खुशकिस्मत हूं मैं। हम्म मेरी खुशकिस्मती पे को पहुंच सकते हैं, बोलो। थैंक यू। अला, खबरदार, आगे जो बात आने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को राहत मिलती है, इत्मीनान मिलती है। इधर आओ। हम्म अभी रो, करीब आओ ना, अब रो, रो ना। एक्टिंग किसको करनी आती, रो के दिखाओ मुझे, आवाज ही निकाल लो ना। रोना है? हाँ रोना है, वो हंस रहा है, उल्टा कर। किसको रोना आता है, आओ। ठीक है, अम्मी है, रो, आवाज निकालो। हाँ क्या बोल, हाँ। अब देखो माँ क्या करती है, अम्मी अम्मी ऐसे करती है ना, ऐसे ऐसे करती हैं, थपकी देती हैं, फिर बंदा क्या होता है, चुप हो जाता है। इस तरह रोया करो रब के सामने, फिर थपकी मिलेगी। ट्राई तो करो ना, आखिर कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। ठीक है, फरमाया जिसको रोना नहीं आता है वो चेहरा बना ले। जी, उनको भी ले आओ क्लास, फायदा होगा। तो मजाक कर, कहना देना। वमन अअरद अन जिक्री, और जिसने मेरी जिक्र से एराज किया, फइन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी उसकी हंसती खेलती जिंदगी को हम बर्बाद कर देंगे। हम्म फइन्न लहू मईशतन ज़न्का, सब कुछ होते हुए, गाड़ी, बंगला, माल, बीवी, बच्चे होते हुए, उसकी जिंदगी हम हेल बना देंगे। जिसने हमें भुलाया, तुम भूल गए हर बात, मगर हम कुछ भी नहीं भूले। वइन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु, अगर यहाँ तक भी होता तो चलो गुजारा हो जाता, कि चलो दुनिया ही बर्बाद हुई ना, आगे तो बहुत सख्त बात आ रही है, बोलूं कि ना बोलूं। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और क्यामत के दिन उसको अंधा उठाया जाएगा। एक होती है बसीरत, एक होती है बसारत। आप क्यामत के दिन अपने दिल के नूर से देखेंगे, आंखों के जोर पे नहीं जाएंगे। आपके दिल से ऐसे सर्च लाइट्स ऑन हो जाएंगी, रास्ता ढूंढ रहे हैं किधर है मेरी जन्नत। ठीक है, जब आपकी सर्च लाइट ऑन होगी नूर की, तो क्या होगा, आपके पीछे पीछे ये जो होंगे ना डिसबिलीवर्स, वो आपके पीछे पीछे पूरी फौज जा रही है, ओ ईमान वाला जा रहा है उसके पीछे लग जाओ, वो पहुंच जाएगा तो हम भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज हम बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स
ये वो उनको स्टडी करते हैं ना कि हमारी जिंदगी कैसे कामयाब हो जाए, कल वो आपके पीछे पीछे होंगे। फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, यकदम एक हाइल दीवार आएगी, बड़स आपके जोर से नीचे गिरेगी दीवार। डिसबिलीवर्स पीछे रह जाएंगे, आप आगे निकल जाओ। हाँ, दिल का नूर है जो आपको बताता है क्या ठीक है और क्या। ये दिमाग तो सिर्फ कंप्यूट करता है, फैसला तो आपका दिल कर रहा होता है क्या ठीक है और क्या गलत। ठीक है, तो आप इसको कैसे ट्रेन करेंगे? जो मेरी मर्जी मैं करूंगा ये करोगे, जमीनों पे लड़ोगे, मारोगे एक दूसरे को। अरे कभी अपना हक छोड़ के भी देखो ना। फरमाया कि जिसने अपना हक छोड़ दिया इस पोजीशन में कि वो बदला ले सकता था, अल्लाह कहते हैं मैं गारंटी देता हूं उसको जन्नत में एक खूबसूरत घर की। हुँ? जो गया बाजार में चौथा कलमे का विर्द करते हुए, अल्लाह मियां उसको एक खूबसूरत घर देते हैं जन्नत में। ठीक है, और एक और भी मैंने बताया था आप लोगों को। बोलो। सुबह को जो ये चाश्त के नवाफिल हैं, चार चार पढ़ लो तो एक और जन्नत में घर मिल गया। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे अमाल से तुम सोचो तुम्हारे घर यहाँ पे है, एक पेरिस में है, एक फ्रांस में है, एक सिडनी में है, एक इटली में है, एक जर्मनी में है, एक मरी में है, हाँ, एक न्यूयॉर्क में है, और कहाँ पर है? एक दुबई में है, और वो भी कहाँ पे है? जुमेरा पाम में। और कहाँ पे? हम्म, बुर्ज खलीफा में फ्लैट होते हैं, घर नहीं होता। मिसाल भी ठीक नहीं देते। चलो खैर, छोड़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मेरा बहुत बहुत मुझे याद रखा करो, कहीं मुझे भूल ना जाना, वरना फिर भूल भुलैयों में पड़ जाओगे। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू, अब ये हमारे लिए आ रही है। और ये वो मेरे खुश नसीब लोग हैं, इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, अगर इनसे कोई गलती हो जाए, सम शेमफुल एक्ट, औ ज़लमू, या कोई जुल्म कर लें, अनफुसहुम, अपने ऊपर, ज़करुल्लाह, अल्लाह को फौरन याद कर लेते हैं, उप्स, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या हो गया? मैं अल्लाह मियां को भूल गया। हम्म, ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिजुनूबिहिम, तो अल्लाह फौरन कहते हैं नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, वो मेरे बंदे, मैं नहीं माफ करूंगा तो तुम्हें और कौन माफ करेगा? तो क्या है, अल्लाह ताला फौरन उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? ये भी बिल्कुल उसी तरह की आयतें हैं। तो कुरान मगफिरत से भरा पड़ा है, माफियों से भरा पड़ा है कुरान। तो ये हमें क्यों अल्लाह मियां बार बार कह रहे हैं? ताकि कहीं हम नाउमीद ना हो जाए। समझ में आई? ये जो कॉन्सेप्ट दिया है माफी का, ठीक है, ये क्या है? तो काफिर जो होता है ना, उसकी बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो चुका होता है, तो उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही होती, ठीक है, कि रब रब भी मुझे माफ कर सकता है, क्या मैं उसकी तरफ लौट सकता हूँ? ये जवाब, इस सवाल का जवाब उसको नहीं मिल रहा होता। जिस दिन वो उसको मिल जाते वो सजदे में गिर जाते, है ना? तो ये जो माफी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्या याद दिलाता है? कि नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी की तरफ नहीं जाना। ओके, उसके बाद है इमीडिएसी। अब आपने जब अल्लाह को याद किया, वंस द पेज नंबर क्या है? 28। Once the believer has remembered Allah and realized his sin, he is now obliged to turn to God in repentance immediately. ठीक है, तो क्या है?
सिर्फ अल्लाह को याद नहीं करना, बल्कि दो आंसू भी तो बहाने हैं। हम्म। तो आंसू, या अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ हुई, आई डिड रॉन्ग। ये आंसू बहाने का जो आर्ट है ना, ये बड़ा जबरदस्त। अल्लाह के सामने दो आंसू बहा लो, ठीक है। ये तुम्हें यूं समझ लो कि जैसे दो ओहद के पहाड़ मिल गए हैं खजाने के, क्योंकि वो कदरदान है ना। कदरे के सामने आंसू बहाओगे तो वो कहेगा आप आए हैं ना मेरे चाल में। ना कदरे को वीकनेस दिखाओगे तो वो उल्टा तुम्हारे सर पे जूते मारेगा, बारिश करेगा जूतों की। और कदरदान के सामने जब दो, इसीलिए बच्चे माँ बाप के सामने आंसू बहाते हैं, पराये के सामने नहीं बहाते। फौरन अम्मी अब्बू के, मम्मी अब्बू। हम्म। फौरन। अम्मी ने मारा तो अब्बू के पास, अब्बू ने मारा तो अम्मी के पास। उनको पता है, ठीक है, कि बात को मनवाना कैसे है। अरे, तो तुम्हें नहीं पता बात को कैसे मनवाना है अल्लाह मियां से? जब कोई मोहब्बत करता है तो फिर उसकी मोहब्बत को बंदा कैश करता है, ठीक है। अच्छे मायने में करता है, बुरे मायने में नहीं। ओके। सो द postponement of tawbah is the result of either a deliberate desire to prolong the illicit pleasure derived from the sin, or doubt on the part of an ignorant sinner whether or not Allah would accept repentance for him, ठीक है। इन द फर्स्ट केस जाने दो। कुरान की आयतों से ज्यादा तुम्हें कौन समझा सकता है? ना मैं समझा सकता हूँ, ना राइटर समझा सकता है। इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहाला, यानी यअमलून अस्सूअ, काम करते हैं बुरे, बिजहाला, जहालत में, भूल के ना। इंसान जब भी गुनाह करता है ना तो वो भूल जाता है। इंसान जो है उसका रूट वर्ड क्या है? नसिया। अभी तक बेटा आप थोड़ा सा प्लीज। नसिया, नसिया का मतलब है भूल जाना, निस्यान, ठीक है। इंसान निस्यान, ठीक है। ये भूल जाने के लफ्ज से निकले। कुन्तु नस्यम मनसिया, काश कि मैं होती ना। ये किसने बोला था? मरियम अलैहिस्सलाम ने। जब अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा कि हम आपको बगैर बाप के औलाद अता फरमाएंगे, तो फरमाया मित्तु, काश मैं मर जाती। और कुन्तु, सिर्फ यहां तक भी नहीं बोला कुन्तु नस्यन मनसिया, बल्कि मैं, मुझे लोग याद ही ना रखें, मैं भूल जाऊं, होती ना, ठीक है। फिर अल्लाह मियां ने कहा कमाल है, हमारा मुआवजा है। हम इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन, जब भी वो किसी चीज का इरादा कर लेता है, कुन फयकून, कहती है वो। ऐसे ही है ना। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, तेजी करो। तो इमीडिएसी क्या है? तेजी के साथ वापस रब की तरफ लौटना। अब बेशक तुम दोबारा भी गुनाह करो, लेकिन तुम यही प्रैक्टिस करते रहो। 1000 बार गुनाह करो, तो वहां से दे दो, स्टार्ट कर दो। 1000 बार भी गुनाह का काम करो, लेकिन ये आर्ट तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। 1,00,000 बार भी गुनाह करो, ये आर्ट को दोहराना है, इस आर्ट को दोहराना है, इसको रोकना नहीं है। हम्म। इंसान वरना फिर नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ जाता है, और वो अल्लाह मियां से दुश्मनी को मोल ले लेता है कि ठीक है, होती रहे, ठीक है अल्लाह मियां, मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। ये आपने सुना अक्सर, आई डोंट केयर।
वेस्ट के चौंचले हैं ना, आई डोंट केयर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आई डोंट केयर। सुने हैं कभी? वेस्ट के, ये तो दुश्मनी है खुली खुली, आई डोंट केयर। हम्म। तुम्हारे वालिदैन बचपन में जब तुम पैदा हुए थे, अगर वो ये कह देते आई डोंट केयर, आज तुम होते? यू मस्ट केयर। हाउ कैन यू से दैट यू डोंट केयर, और फिर इसी पे मुसिर हैं। बाय द सोल व नफ्सिन वमा सव्वाहा, ये जो छोटा सा बच्चा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, कभी राजी हो जाता है, कभी नाराज, जिसकी जिद के सामने तुम बेबस हो जाते हो, वो कौन है? हम्म। नफ्स। नफ्स ने जन्नत के मजे चखे हुए हैं। नफ्स तुम्हारा जन्नत मांगता है। अल्लाह मियाँ कहते हैं सब्र करो मिल जाएगी, नफ्स कहता है नहीं मुझे भी चाहिए। वन नफ्स, तो फिर तुमने कभी प्यार से और कभी डांट से इसको सिखाना होता है। हम्म। अच्छा चलो, तुम्हें आइसक्रीम खिला देता हूँ, आइसक्रीम खा लो, पर और कुछ नहीं। आइसक्रीम भी इस शर्त पे नफ्स तुम्हें खिलाऊंगा कि तुम नमाज पढ़ोगे। फिर नफ्स की एक आध बात मान लो, नमाज पढ़ लिया ना, तूने अच्छे काम किए, नफ्स से बातें किया करो, हाँ तूने अच्छा काम किया, नफ्स को राजी रखो, ठीक है। लेकिन उससे कुछ मुशक्कत करवा के, अगर तुमने बगैर मुशक्कत करवाए नफ्स को राजी करना शुरू कर दिया, तो ये क्या है? ये एक अंधा कुआं है। आज तंग बहुत कर रहे हो बच्चों, एक अंधा और गहरा कुआं है नफ्स। बोलो। जितना अंदर जाते जाओगे डीप, इसका एंड ही नहीं है, और गुप्त अंधेरों में घुपते जाओगे हत्ता यअतियकल यकीन, यहां तक कि तुम्हें यकीन आ जाएगा। और यकीन कब आएगा? जब मौत आएगी। ठीक है। कुरान बड़ा मीनिंगफुल किताब है ना, इट मेक्स सेंस। ठीक है। ओके। शेक्सपियर की शायरी हो गई, या दूसरी शायरियां हो गई। अल्लाह मियां कहते हैं अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमुन, कभी इधर चले जाते हैं लव में, रोमांस में, ठीक है, फिर एकदम सौरव की तरफ चले जाते हैं, फिर यंतब एकदम इंचैंटमेंट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, फिर एकदम सीरियस हो जाते हैं, फिर एकदम नर्वस हो जाते हैं, हाँ, फिर एकदम ब्रेव हो जाते हैं, ठीक है, फिर एकदम कावर्डली कोई बात करते हैं। तो क्या है, अल्लाह मियां कहते हैं इनकी बातों में तसलसल नहीं है। ठीक है। गजल किसको कहते हैं? ये सब भी हो सकता है। गजल उसको कहते हैं जिसका टॉपिक बदलता रहे। कभी वो इश्क हकीकी में चले जाते हैं, कभी मजाज में। ये क्या करते हो भाई? अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, कभी इस वादी में चले गए, कभी उस वादी में चरने चले गए। व अन्नहुम यकूलून मा ला यफअलून, और वो ऐसी बातें कहते हैं जो वो करते नहीं है। ओ जाने मन, बस तू मेरी बन जा, मैं तुम्हें सितारे तोड़ के ला दूंगा आसमान से। इज दिस पॉसिबल? ठीक है। अब ये क्या है? धोखा। ऐसी बात करना कि जिसका कोई तुक ही नहीं है, जेब में तेरे 1000 रुपए नहीं है, तू आसमान सितारे तोड़ के लाएगा। नालायक। हम्म। शादी के बाद सिर्फ गुजारे होते हैं, ऐश, मजे, ये सिर्फ अम्मा अब्बा के पैसे पे होते हैं, है कि नहीं? पापा के पैसों पे ऐश किया जाता है। ऐश कर का देख, तूने रेड शर्ट पहनी भी है, आ, क्या सूट कर रही है तुझे? मुझे देखो फीके जोड़ा पहन, जरा से शौक कपड़ा पहनो। आज तो बड़े शौक कपड़े पहने हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
करके निकल जाओ पतली गली से, वरना इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ओके, तीसरी चीज क्या है? वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। जब तुम्हारे नफ्स को ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि तुमने आगे, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतें रखी हुई है, और उसको ये भी नहीं पता कि उसकी टाइम लिमिट क्या है, तो इसकी बातों में मत आना, क्योंकि ये दो बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो तुम्हारे नफ्स को नहीं पता। अगर तुम्हें तुम्हारा डॉक्टर कह दे कि तूने शुगर न छोड़ी, तू बाउंड्री लाइन के ऊपर है, तुझे शुगर हो जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? फौरन आपके नफ्स को पता लग जाएगा कि आगे डेड एंड है, फौरन आपका नफ्स इंसान का बच्चा बन जाएगा। तो ये दो बेसिक चीजें नफ्स को नहीं पता। आप उसके साथ जुल्म ना करो, उसकी बात को बिल्कुल अंधे अन्यवाह ना मानो। जैसे मैंने कहा है ना कि नफ्स को प्लेजर दो, ठीक है, लेकिन जब वो अच्छा काम करे। उसको नहीं पता कि अल्लाह ने क्या कुछ रखा हुआ है। वो जो मांग रहा है शायद वो रदी है, ठीक है, चाहे वो कम तर चीज शायद मांग रहा हो, रब ने आपके लिए बड़ी चीज रखी हो, खूबसूरत अच्छी चीज रखी हो। उस कम तर चीज के चक्कर में यार मैंने जब भी नफ्स की मानी है नुकसान ही, ठीक है, जब भी मैंने सब्र किया है, अपने मुंह को बंद रखा है, रब की तरफ ध्यान रखा है, मुझे अल्लाह मियां ने अच्छा रिवॉर्ड दिया है। वो जमीर है ना, जमीर तब एक्टिवेट होता है जब नफ्स गड़बड़ करता है, ऐसा ही है। हम्म, अंदर से जमीर तो तभी ना, ठीक है, जब नफ्स कुछ ई ऊ राइट का इंडिकेटर लगा के लेफ्ट पे मुड़ जाएगा ना। जमीर क्या कि वो बेवकूफ लेफ्ट पे क्यों मुड़ रहा है, तूने तो राइट का इंडिकेटर लगाया था। जमीर तो तब बोलेगा ना, ठीक है। इसलिए फरमाया इस्तफ्ति कल्बक, अपने दिल से फतवे लो, वलो अफ्ताकल मफ्तून, अगर चे कि तुम्हें फतवा देने वाले राइट और रॉन्ग का फतवा दे भी दें, अपने दिल से तो एक बार पूछो, ऐसा बेहतरीन फैसला करेगा। हम्म, ये तुम्हारी सोच है। बेटा ऐसे बेहतरीन अंदर से मैसेज आता है ना, ये तू काम पुट्ठा कर रहा है, ठीक ठाक मैसेज, बंदा बेशर्म हो जाए तो फिर व इदा फातकल हया, और जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए, तुम्हारी आंखों से हया की खूबसूरती निकल जाए, फफअल मा शि'त, करो जो मर्जी करना है। फिर जब इंसान को हया सीखनी है, तो फिर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से सीखो। हम्म, फरमाया कि जब से मैंने आप सल्लम से बैत की इस्लाम के ऊपर, राइट हैंड को मैंने कभी किसी बुरे काम के लिए, या फॉर एग्जाम्पल डर्ट, या कोई भी ऐसा ऐसा अमल, ठीक है, यानी उसको यूज नहीं किया मैंने कभी भी, उस हाथ को बहुत ख्याल रखा। क्या क्या पर्सनैलिटी है। आपसे सलम लेटे हुए हैं, ठीक है, ठक 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 ठक, अब ऐसे हैं, पिंडली नजर आ रही हैं, ऐसे कपड़े थोड़े से ऊपर हैं, ऐसे लेटे हुए हैं, आ जाए अबू बकर आ जाओ अंदर, ठीक है, कपड़े ठीक नहीं है ना, थोड़ी देर में ठक 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 ठक, कौन है? उमर आ जाओ, उमर, ठक ठक ठक, कौन है? उस्मान, एक मिनट एक मिनट आइए तशरीफ लाइए, हया का पैक करते हैं। आप सल्लम ने एक बेटी अपनी निकाह में दी, फौत हो गई, दूसरी बेटी निकाह में दी, फौत हो गई, ठीक है, रोने लग गए, कहा मेरी 1000 बेटियां होती तो एक एक करके आपको देता,
ऐसे हया के पैकर थे ना, ऐसे हया के पैकर बन जाओ। किसको इंप्रेस करना है इस दुनिया में? अपने कपड़ों से, अपनी गाड़ियों से। हाँ, आप कहेंगे सर आपको सब कुछ मिल गया इसलिए बोल रहे हैं ना। हाँ? अपने गाड़ियों से बोलना तो दो यार, ठीक है, अब घड़ी बोल भी नहीं सकता, तो क्या है, किसको इंप्रेस करना है? छोड़ो यार, दुनिया को क्या इंप्रेस करते हो? ठीक है, अल्लाह को इंप्रेस करो, आप सल्लम को इंप्रेस करो। हम्म। उनको पता है मेरे एक उम्मती आया हुआ है, कायद आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेरे नाम को रोशन करेगा। आप सल्लम को बहुत अच्छा पता है, ठीक है, कनेक्टेड है आपसे, इसीलिए फरमाया मेरे लिए दुरूद शरीफ का गुलदस्ता भेज दिया करो, मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, बड़े सगीर से, यहाँ से अगर टीसीएस करोगे मदीना में गुलदस्ता फूलों का, तो कितना लगेगा पैसा? अब तो भूल ही जाओ कि भेज सकते हो। तो वो फ्री में, बस दरूद शरीफ भेजो और भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ, ठीक है, गुलदस्ते पेश करो। सारे मसले तो हल हो चुके हैं तुम्हारे, पीछे रह क्या गया है? आने से पहले तुम्हें जर्नल का टाइटल तो मिल चुका है, इससे आगे पोस्ट है कोई नहीं। जर्नल से आगे कोई पोस्ट है? बोलो। वो वजीर आजम भी बेचारा ऐसे हुआ हुआ है, सदर भी ऐसे हुआ है, जर्नल कहते हैं मेरे पास ताकत है, आओ ना, आओ ना, नहीं 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 हमें डर लगता है, आओ तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करो। हम्म। तुम्हें जर्नल के 5 स्टार लग चुके हैं, 7 स्टार लग चुके हैं, अब तो बस तुमने सीना तान के चलना, ठीक है। आगे क्या है? सजेशन, द इमीडिएट टर्निंग इन रिपेंटेंस हैज टू बी accompanied by an immediate abandonment of sin, ठीक है, फॉर विच फॉरगिवनेस इज sought। अब तुमने वो गुनाह पक्का इरादा करना है, मैंने दोबारा नहीं करना, हो भी जाए तो, ठीक है, अगर वो गुनाह दोबारा हो भी जाए, लेकिन उस वक्त तुमने पक्का इरादा करना है, या अल्लाह, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा बेटा था छोटा, गोद में था, मैंने कहा सोना है, कहता नहीं सोता, नहीं सोऊंगा, ये कहते कहते ही वो सो गए। तो हमारी तौबा तो ऐसी है ना, लेकिन अल्लाह को ये भी पसंद है कि तौबा तो कर रहे हैं ना। समझ में आई कि नहीं? बोरिंग तो नहीं हो गया? ओके गुड फेलोज। वलम युसिर्रू, इसरार नहीं करते, मुसिर नहीं होते, ठीक है, अला मा फालू, ठीक है, जो उन्होंने किया है उसके ऊपर इसरार नहीं करते, अपनी गलती के ऊपर जिद्दी बच्चे की तरह अपनी गलती के ऊपर नहीं डट जाते, किसी का दिल दुखाया तो माफी मांग लेते हैं, किसी को चोट पहुंचाई तो मरहम ले आते हैं। हम्म। ऐसे ही है ना, ठीक है। उलाइका जज़ाउहुम मगफिरतुम मिन रब्बिहिम, तो ये तो भाई वो वाले काम कर रहा है जो तकवीनी उमूर है। तकवीनी उमूर कौन से हैं? जिसके बगैर ये कायनात चल नहीं सकती, ठीक है, तो माफी मांगना, इस्तिगफार करना, ये तकवीनी अम्र है, ठीक है, इनके बगैर कायनात चल नहीं सकती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ठीक है, फिर मैंने अपने बंदे को मगफिरतुन मिर रब्बिहिम, अल्लाह की तरफ से उसको, और आपके लिए मगफिरत जो है वो इस तरह से नहीं है, आपकी मगफिरत ऐसे है कि आपके गुनाह जो है वो सवाब में बदल दिए जाएंगे। हत्ता कि एक शख्स आया अल्लाह मियाँ के पास, अब पता तो है कि बड़े गुल खिला के आए, इधर आओ, अल्लाह मियाँ कहेंगे। अब राइट साइड पे देख रहे हैं तो बिल्कुल ही खाली है, लेफ्ट पे देख रहे हैं तो माशाल्लाह बड़ा बैंक बैलेंस लेफ्ट वाले अकाउंट में, ये किया था। हम्म, क्योंकि हाथ भी गवाही दे रहे हैं, जबान भी गवाही दे रही है, आंखें भी दे रही है,
जाएं तो जाएं कहाँ? ये किया था। यार अभी तो ये स्टार्ट हुए, पीछे इतने सारे जो पड़े हुए ये निकल आए तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा जाओ, माफ किया। हाँ। हम्म, ये क्या कह रहे हैं? माफ, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और देर नहीं लगेगा, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चलता हूँ। पता है ना पीछे इतने शेर खड़े किए हैं, अगर वो खुल गए तो वो तो खा जाएंगे। ठीक है, तो जा रहा होगा अल्लाह में, कहेंगे "एक सुन तो लो, सिर्फ माफ नहीं किए, ये जितने गुनाह मैंने बताए हैं ना, इसके बराबर नेकियां।" अब जब वो सुनेगा ना, रुक जाएगा वो, अल्लाह मियाँ और शेर भी खड़े किए हैं मैंने, वो खोले जरा, समझ आएगी नहीं? और भी बहुत सारे गुनाह हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हदीस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुस्कुराए कि उनके यहां तक दांत जो है ना वो नजर आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कपड़ा मुबारक अपने चेहरे पे रख लिया करते थे। वो रुक जाएगा कि अल्लाह मियाँ और गुनाह भी डिस्कस करते हैं, ये भी पढ़े में, पता है इसको भी नेकी में बदल लेंगे। ठीक है, से सुभान अल्लाह। सच ए ब्यूटीफुल रिलीजन। शुक्र है तुम लोग बच गए हो, वरना आज यहाँ पे बैठा होता मैं रामदास, ये मेरा होता, कौन होता तू? देवदास। और ये भल्ली। और ये यश। यश, ये होता स्वामी। ये पता नहीं अजीब अजीब नाम है ना, स्वामी। हाँ, प्रीति, यहाँ पे बैठी होती प्रीति। अंजलि, अल्लाह मैंने बचा लिया। खूबसूरत खूबसूरत नाम है आप लोगों के, ऐसे है कि नहीं? तो देखिए सारे नाम आते हैं। फरमाया कि अल्लाह के खूबसूरत नाम है। ठीक है, और जब तुम किसी को नाम दो, खूबसूरत नाम दो। आजकल ये बड़े गंदा एक ट्रेंड चल गया है कि जी नाम यूनिक होना चाहिए। वो एक बंदा था, उसका बच्चा तड़प रहा था आईसीयू में, और उसकी कोई बीमारी भी नहीं पता लग रही थी। ये सच्चा वाकया बता रहा हूँ। तो मैंने कहा इसका नाम क्या रखा है? कहते हैं अल्लाह। मैंने कहा ये क्या कर दिया? कहते असल में हमारे गांव में ना, जब कोई नाम कोई रख दे ना, दूसरा नहीं रख सकता। रखेंगे तो पूरा डेलीगेशन आ जाएगा कि ये नाम तो हमने रखा हुआ है, तू क्यों रख रहा है? कहते हैं बाकी यही रह गया था, हमने ये रख दिया। मैंने कहा फिट्टे मुंह तुम्हारे, फिट्टे मुंह तुम्हारी सोच के ऊपर। फिर मैंने उसका नाम चेंज करना है, फिर कोई जाके थोड़ा वो स्टेबल हुआ। इसी तरह वो मेरा एक ड्राइवर था, उसने अपने बच्चे का नाम, आया मिठाई लेके ना इतनी सारी, बच्चे का नाम रखा मोहम्मद। कहते सर वो एक सवाल पूछने, मैंने कहा जी। कहते हैं वो घर वाले कह रहे हैं पूरा नाम रखो। तो मैंने कहा पूरा नाम क्या मतलब? कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा फिट्टे मुंह तुम्हारे, तो क्या है? फिर इस तरह अश्फीन, तशफीन, मशफीन, और अजीब अजीब किस्म के नाम, जो बोलते हुए भी जो है ना बंदा परेशान हो जाता है। लिंता, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आपके पास खूबसूरत आमना रखो, अब्दुल्ला रखो, अब्दुल रहमान रखो, बासित रखो, फातिमा रखो, खदीजा रखो, हफ्सा रखो, एमन रखो, हनफिया रखो, हाँ, उमर रखो, बिलाल रखो। क्या हो गया तुम लोगों को? किस चक्कर में पड़े हुए हो कि जी नाम यूनिक होना चाहिए? माई फुट। अच्छा जी, सॉरी फॉर, अगर किसी को कोई हर्ट हुए हैं तो सॉरी। दिस इज द रस्ट which Allah mentioned in his book by no means, but rust has covered their hearts from the sin they do. So जब गुनाह करते हैं तो इंसान के दिल पे एक धब्बा लग जाता है। फिर अगर वो तौबा नहीं करता, एक और गुनाह करता है, तो उसके दिल पे एक और धब्बा लगता है। अब तुम्हारी विंड स्क्रीन है, जो ड्राइवर्स हैं वो मेरी तरफ मुतवज्जो
जो हो जाए। डू वी हैव ड्राइवर्स इन आवर क्लास? अपने हाथ खड़े करो। ड्राइवर्स, लाइसेंस ड्राइवर्स कौन है? गुड गुड। 3 ड्राइवर्स, 4। अच्छा, वेरी, इतना रेयर क्यों है? व्हाट हैपेंड? वैसे भी पर पाकिस्तान में गाड़ियां जो हैं वो दुनिया की कम तरीन रेशो में, गाड़ियां कम है पाकिस्तान के अंदर, दैट्स वाई ड्राइवर्स भी कम है। अब विंड स्क्रीन के ऊपर एक धब्बा लगा, वो सामने वाली को विंड स्क्रीन कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर दूसरा धब्बा लगा, क्या होता है? अब तुम्हें ब्लरी आना शुरू हो जाएगा नजर, तुम्हें साफ नजर नहीं आएगा, राइट? ठीक है, तुम गाड़ी जाके सीधा ठोक दोगे। किस में ठोक दोगे? दरख्त में ठोक दोगे, खंबे में ठोक दोगे। हम्म क्या है ये, जब इंसान जब गुनाह करके इस्तिगफार करता है तो वो कपड़े से अपने दिल को साफ कर लेता है, फिर उसको सब सही नजर आता है। जब बार बार गुनाह करेगा तो उसके दिल पे वो काले काले धब्बे, आखिर में वो क्या होता है? सोचने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। फिर वो तो फिर वो तो फैसला नहीं कर रहा होता, उसके अंदर डिसलेक्सिया हो जाता है। डिसलेक्सिया क्या है? लगता ऐसे है कि आप बात कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक और बंदा है वो बात कर रहा होता है। आपका अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं होता। कभी मरीज को देखा डिसलेक्सिया के? उसको नहीं पता होता मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसकी निशानी ये होती है कि जब वो उस मर्ज से बाहर निकलता है ना, उसका उससे आप पूछो, वो कहता है मुझे तो नहीं पता मैंने ये बोला, डिड आई से दिस? सो क्या है, इंसान के अंदर का जो एक फेक आइडेंटिटी है वो क्रिएट हो जाती है, फिर वो बोलना शुरू कर देती है। ठीक है, दिस हैपेंस, राइट? तो आपने इस्तिगफार बड़ा अच्छा करना है, बड़ा अच्छा जम के करना है, ठीक है? और उसके ये जो 5 स्टेप्स हैं इनको बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? इस्तिगफार करके फिर किसी की टांग तोड़ दी, नो, दिस इज नॉट अलाउड। तो जिनके दिलों पे फिर अल्लाह मियां एक चाबी लगा देते हैं, खड़क, ताला। अब दिल जो है उस पे ताला भी लग चुके हैं, फत्तुबिअ अला कुलूबिहिम, स्टैंप लगा देते हैं, ठीक है? फिर जा मजे कर, उसको तुम्हारी तौबा की जरूरत है? वो तो तुम्हें जरूरत है ना, ठीक है? इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बस ठीक है, बराबर है उनके लिए। अंतरतहुम, आप उनको डराएं या ना डराएं, अमलम तुनजिरहुम, उनको ना डराएं, ठीक है ना जी? ला युमिनून, वो लोग ईमान नहीं लाने वाले। अंधा हो जाए, ब्रेकें फेल हो जाए, तुम्हारी तुम्हारी ब्रेकें फेल हो जाए गाड़ी की, कंट्रोल में आएगी फिर? अच्छा, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने एक स्टैंप लगा दी उनके दिलों के ऊपर, व अला समइहिम, उनके कानों पे। अब गानों के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम्म गानों के अलावा अब कुरान सुनने को दिल नहीं कर रहा। व अला अबसारिहिम, आंखें, हाँ, आंखें, इन पे भी स्टैंप लग गई। हाँ, अब बस ईवल ही देखना है, ईवल। वेयर इज द ईवल? लेट मी फाइंड द ईवल। ओ, हाउ आर यू ईवल? यू आर हियर, आई एम आल्सो हियर। क्या हो गया? यू आर अ डार्क सीकर नाउ, यू आर अ वैम्पायर, यू आर नो मोर ह्यूमन, राइट? एम आई मेकिंग सेंस? ये थोड़ा फिक्शन ज्यादा हो गया, फिक्शन है ना, फिक्शन क्रिएट करनी पड़ती है ना, समझ नहीं आती वरना, ठीक है? अल्लाह, काश मुझे भी ये समझ आ जाए यार, मैं बोल तो रहा हूँ, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। पढ़ाने वाले कोई आपको ऐसा, क्या करें यार, कमजोर लोग हैं, ठीक है? क्या पता आपकी बरकत से अल्लाह मेरे पे भी रहम कर दे, ठीक है? दोज हु कंज्यूम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको कहते हैं? सूद, बड़ी मजे की चीज है, फायदे बताऊं?
सूद बड़ी मजे की चीज है, डबल पैसा मिलता है। हम्म हम्म, नुकसान कोई नहीं, अगला जाए बाढ़ में। हम्म, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तुम्हारा दीन क्या बन जाता है? पैसा ही पैसा। क्रेडिट कार्ड, वाओ, व्हाट अ फैसिलिटी दैट इज। आई जस्ट हैव टू insert the card and here is 1,50,000 in your pocket. Let's do it. I want to buy an LCD. Do you know what LCD is? कितने कलर्स होंगे उसमें? 180 कलर्स। बोलो। हाँ जी। कीचड़ की छींटे तो आप पे पड़ रही है ना, रास्ते में कीचड़ है, अब चलना तो पड़ेगा। कपड़े तो हमारे भी गंदे हो रहे हैं। सिस्टम है ना, अल्लाह मियां जो सूद की बात कर रहे हैं वो सिस्टम की बात कर रहे हैं। या था, हाँ। हम्म, इस पे बात करेंगे कि इस्लामी जमहूरिया कहते किसको हैं, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। ट्रेड इज, और फिर कहते हैं हाँ ये तो कारोबार किया है मैंने, मैंने कौन सा, उसने भी तो इन्वेस्ट ही किया है ना मेरे पैसे। अब बहाने देखो, नालायक इंसान। जब उसको लॉस हुआ था तब तुम अपनी, मेरे मुंह से कुछ सुनेगा, नालायक इंसान। जब उसको लॉस होता है फिर शेयर क्यों नहीं करते हो? बेसिक प्रिंसिपल को तुम अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। लॉस शेयरिंग नहीं कर रहे हो। तौबा, तौबा करो। इंसान दूसरी की मजबूरियों से, यही हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और क्या हो रहा है? रमजान है तो पकौड़े महंगे, डेंगी है तो पैनाडोल शॉट, पपीते वैसे ही बिक रहे हैं फजूल में, हालांकि पपीतों का डेंगी से कोई ताल्लुक नहीं। हर हर हॉस्पिटल में एक पपीते वाला मौजूद है, ठीक है। अल्लाह उसको हिदायत दे जिसने कहा था कि सहना मुखी से इलाज होता है। मैं 8, कोरोना के बाद 8 हफ्ते मुझे लगे अपना पेट मेरा ठीक नहीं हो रहा था इसी सहना मुखी की वजह से। वो बंदा मुझे मिल जाए ना, मैं उसको ग्राइंड कर दूं सहना मुखी के साथ। ले, अच्छा जी। आखिर क्या है? एग्ज, एग्ज, अच्छा ये इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं, आप अपने यूज कर लेना, ठीक है, मुझसे भी नहीं यूज हो रहे। exoneration, ठीक है। if the sin for which repentance is sought involves violation of rights of other human beings, these rights must be restored for absolution to be granted, ठीक है। यार कोशिश करो जिंदगी में कर्जा कभी ना लेना, इतनी गंदी चीज है ना। अगर मुझसे पूछो ना, सूद के बाद कोई गंदा काम है दुनिया के अंदर, बल्कि सूद में है ही कर्जा। तो सूद बेसिकली कर्जे के ऊपर ही होता है ना। तो ये दोनों क्या है? उर्दू की क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए, बोलो। ये दोनों क्या है? लाजिम और मलजूम। बहन भाई, जो कर्जा लेता है वो सूद में फंसता है, जो सूद में फंसता है वो कर्जा लेता है, ठीक है। फरमाया कि कर्जा ना लो, क्योंकि कर्जा लोगे उसके बाद वादा करोगे टूट जाएगा। आपसे सल्लम की बातें बड़ी प्यारी होती, बहुत खूबसूरत बात, लिख भी रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। एनी गुड गुड लिसनर्स हु आर राइटिंग लेक्चर। तो क्या है फरमाया? जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो तोड़ेगा, खयानत करेगा, ठीक है। इसलिए क्या, कर्जा ना लो, कोशिश करो कर्जा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कारोबार में, सबसे बड़ा मसला तब आता है जब लॉस हो रहा होता है। लॉस में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है। मेरी राय ये है कि अगर आपको आगे कर्जों की दलदल नजर आ रही हो और उधर से बिजनेस जा रहा हो तो बिजनेस छोड़ दो। लिख लो इस बात, पेपर ऑफ विजडम में, कि अगर तुम्हें लॉस हो रहा है, बिजनेस जा रहा है, और उस बिजनेस को बचाने के लिए तुम कर्जों की दलदल में घुस रहे हो, छोड़ दो। अल्लाह तो है ना, और कहीं से दे देगा, जाने दो।
कर्जे से बचो, हटो बचो। कहना आसान है, आप कहेंगे सर है प्रैक्टिकल लाइफ है। अपनी जरूरतें कम रखो ना, ट्रेन करो ना अपने आप को, अपनी जरूरतें कम रखो। अपनी जरूरतें कम क्यों नहीं रखते हो? कंटेन योरसेल्फ। ओके, ट्रेन ऐसे करो कि इंसान, असल में अल्लाह मियां ने मशीन ऐसी बनाई है जिसको एक सहूलत मिल जाए ना, अगली सहूलत की तरफ भागता है। वो मिल जाए और एक भी निकल गई, बस बंदा कहते हैं जिंदगी खत्म। ठीक है, इस चीज की ट्रेनिंग करो कि या अल्लाह, तो जिस हाल में भी हमें, पहले तो हम तेरे इम्तिहान से, हमें इम्तिहान में ना डाल, हम बड़े कमजोर लोग हैं। लेकिन अगर हमें तूने इम्तिहान में डाल दिया, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वलनब्लुवन्नकुम, जरूर बिजरूर हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए, वल जू'i, भूख के जरिए, भूख के खौफ के जरिए। ठीक है, वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, और तुम्हारे माल का भी नुकसान हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है, नफ्स का भी नुकसान हो, तुम्हारा अपना भी नुकसान हो सकता है, और तुम्हारे फलों फूलों, जो है फलों का भी नुकसान हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ डायमेंशंस है नुकसान की, इससे तुम्हें जरूर टेस्ट किया जाएगा। तो टेस्ट की भट्टी से तो गुजरना पड़ेगा। Beware of the curse of one who is oppressed, for surely there is no veil between him and Allah। ठीक है, घर में जो बेचारी मासियां काम कर रही हैं, उफ तौबा, ऐसे हम डांटते हैं, कसम खुदा की रूह कांप जाती है। मैं हर घर की बात कर रहा हूँ। चौकीदार को तो अल्लाह माफ करे, हम अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं। तू लेट क्यों आया? क्या उसके साथ दुनिया की जरूरतें नहीं लगी हुई क्या? तुम्हारे साथ ही लगी हुई है क्या? वो जो मासी तुम्हारे घर में बर्तन धो रही है, कभी सोचा उसके घर में भी कोई बर्तन धो रहा होगा कि नहीं? ठीक है, ये बात मैं पहले कर चुका हूं। ओके, आखिरी है सौरो, अफसोस। अफसोस सद अफसोस के शाही ना बन सका। अफसोस किस चीज का? कि वो जो वक्त था, मैं उसमें कोई नेक अमल भी तो कर सकता था। जन्नतियों को जन्नत में किसी किस्म का गम नहीं होगा। बेटा आज तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए तंग करने के। ये वाला, हाँ उधर देखो दरवाजे से बाहर बात कर रहा हूँ, आप ही से कर रहा हूँ और किससे कर रहा हूँ? ये जो ये वाली साइड है। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़ दिए तंग, लेकिन मैं भी तो सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे अजर देगा। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, बोलो? नहीं, बात मिसाल क्या दे रहा था कि जन्नत में कोई परेशानी नहीं होगी, सब ऐश, ऐश कर काका फिक्र ना फाका। लेकिन ऐसे एकदम से ख्याल गुजरेगा जन्नत में, हाय काश मैं उस वक्त भी नेक अमल कर लेता, हाय काश मैं ऐसे कर लेता, हाय काश मैं ऐसे कर लेता। तो ये जिंदगी बड़ी प्रेशियस है भाई। मैं अक्सर कहता हूं, ये जिंदगी जो है ना, एक बड़ा तारीख सफर है। ये एक बड़ा तारीख सफर है। ओके, इसमें अपने हिस्से का दिया जला दो, बस तुम्हारा मिशन पूरा। अपने हिस्से का दिया जला दो बस, समझो तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया, ठीक हो गया। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह मियां कहते हैं कि वला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, और जो अल्लाह ने तुम्हारा नसीब दुनिया में रखा है उसको कहीं ना भूल जाना। ठीक है, जो चीज अल्लाह ताला ने तुम्हें दी उसको एंजॉय करो खुल के, वो तुम्हारी मिल्कियत है। ठीक है, बस क्या करें, आप सल्लम आधे लीटर से वजू करते थे, तुम कर सकते हो? यार मैं तो नहीं कर सकता। 2 लीटर से गुसल करते थे, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो कम से कम। हम्म, एक बाल्टी में कितने लीटर होते हैं, बड़ी वाली?
हाँ 15 लीटर तो होते हैं, 12 से 15 लीटर होते हैं। एक बाल्टी से भी नहाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ऐसे है कि नहीं। उसके बाद आखिरी काम बड़ा जरूरी है। जिस तरह तुमने किसी का दिल दुखाया था, इसी तरह आप किसी का, किसी किसी से दुआएं भी ले लो ना। ठीक है, बेगम को हर वक्त गुस्सा करते रहते हो, उसकी दुआएं भी तो लेना सीखो। ठीक है, उसको थोड़ा सा खर्चे के लिए पैसे दो। ये ले, मेरी 100 लड़ाइयां हुई हैं, पूरी किताब लिख सकता हूँ थीसिस उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन मैंने कभी खर्चा बंद नहीं किया। वो मर्द ही नहीं है जो खर्चा बंद कर दे। मैं उसको मर्द ही नहीं मानता। खर्चा मैंने हमेशा दिया है। इल्ला ये कि मेरे पास है ही नहीं तो मैं किधर से तोड़ के लाऊं। मेरे पास कोई दरख्त लगा हुआ है जो सुबह सवेरे 5,000 के नोट ऐसे ताजे ताजे। तो शी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन वो मर्द नहीं जो औरत का खर्चा रोक ले और फिर कहे कि मैं मर्द हूं अब मेरे पांव पड़ो। हम्म, खुदा तो नहीं हो ना, मर्द ही हो ना। ठीक है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। हम्म, तो दोनों तरफ से रहमत का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। ठीक है, दोनों तरफ से कायम होता है। सेम इज द केस विद देम एज वेल। उनको भी ख्याल करना चाहिए कि भाई कोई एटीएम मशीन तो नहीं है, ये खड़क लगाई पैसे निकल रहे हैं दोनों तरफ से। और आजकल खर्चे वर्चे बहुत हैं, तो इफ बोथ कैन कंट्रीब्यूट, कॉम्प्रोमाइज भी है वैसे। अच्छा तो जेंटलमैन तो यही है कि मर्द कमाए और पूरे खानदान को फीड करे। लेकिन बाज फैमिलीज ऐसे हैं कि वो खर्चे बहुत हो गए हैं, यू नो। सो इफ वर्किंग वुमेन इज कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, तो शी इज वेरी, शी इज डूइंग अ मार्वलेस जॉब। ठीक है, शी इज डूइंग समथिंग मिरेकल्स, राइट। ठीक है, तो अभी मतलब ये है कि वो हाथ बटा रही है। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत इंसान थे, वो हमारी तरह थोड़ी थे। फरमाते थे खदीजा, माय बिलवेड खदीजा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी में कितनी आसानी आ गई। मैं बदहाल था, आपकी वजह से आसूदा हाल हो गया। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, वो सब मुझे मिल गया। हम बोलेंगे ऐसे, वॉशिंग मशीन नहीं लेके आई। हम्म, वो देख वो डिनर सेट भी लेके आई है। हम्म, छोड़ मना। आखिर में कुछ नहीं मिलता तो वो, जब वो आटा गूंद रही होती है ना, ऐसे से हिल रही होती है ना, तो उससे उसे कहते हैं ये आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो? अब कुछ भी नहीं मिल रहा। इसको पंजाबी में कैसे कहते हैं? आटा गूंद दिए हल्दी क्यों है? जब कोई उसमें नहीं मिला नुक्स, तो उसके आटे गूंदने में अंदर से ग्रज है ना, अंदर से ग्रज है। तो ये हमारे यहाँ क्या है, प्रॉपर ट्रेड हो रही है। शादी ब्याह जो है वो प्रॉपर ट्रेड है। उसकी भी वजूहात है, फिर डिस्कस करेंगे। अब करना है कोई नेक अमल, किसी को थोड़ा सा सदका कर दिया। ठीक है, सदका देना कैसे है? सदका देना ऐसे है कि सारी ट्रैफिक ऐसे जा रही है और तुम उल्टी तरफ जा रहे हो। जोर लग रहा है ना, सारी ट्रैफिक ऐसे उतराई में ऐसे जा रही है, तुम चढ़ाई में ऐसे जा रहे हो। सदका जो है जोर लगता है। इसी तरह कर्जा देना सबसे ज्यादा सवाब का काम है, लेकिन जतलाना नहीं है। नंबर एक, अच्छा तुमने कर्जा दे दिया तो तुम्हें डबल सवाब। 1 रुपए दिए और 3 रुपए का सवाब। ठीक है, डेट आ गई कर्जा देने की, अगले बंदे के पास कैपेसिटी नहीं है, अब रोजाना उतना सवाब तुम्हें मिलेगा। 2 रुपए के बराबर सवाब रोजाना, जब तक कि वो तुम्हें कर्जा ना। और फरमाया मतलुल गनी जुल्म, जो मकरूज है, जो जिसने कर्जा लिया हुआ है, अगर अल्लाह उसको गनी कर दे, गनी किसको कहते हैं? पैसा वैसा उसके पास आ जाए, उसके बाद अगर वो टाल मटोल कर रहा है तो ये जुल्म है, अब उसकी खैर नहीं। ठीक है,
मन आमिला मिनकुम सुअम बिजहालतिन, जिसने कोई ऐसा काम किया बुरा जहालत में रह के, ठीक है, सुम्मा ताबा मिन बादिही, फिर उसके बाद तौबा कर ली, व अस्लहा, और फिर इस्लाह की कोशिश की, फइन्नहु गफूरुर फअन्नहु गफूर, फिर अल्लाह क्या है, बहुत ही गफूरुर रहीम है। व अन तव्वाबुर रहीम। आगे आ जाए, पेज नंबर लास्ट में आ जाए, हाँ ठीक है। तो क्या है, पेज नंबर क्या है, 42। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, और जिसने एक नेमत नेकी की तो उसको कितना मिलेगा, एटलीस्ट 10 गुना, एटलीस्ट, ठीक है। वमन जा बिस्सय्यअति, जिसने एक गुनाह किया उसको एक ही गुनाह का अल्लाह मियां, और वो भी फरिश्ता नहीं लिखता। जब आप गुनाह कर लेते हैं ना, फरिश्ते को ऑर्डर है कि नहीं लिखना, क्या पता है तौबा कर ले, फिर अगर वो तौबा ना करे तो वो लिख लेता है, लेकिन कच्ची पेंसिल से। तौबा कर लेगा तो मिटा दें, जबकि नेकी पक्के पेन से लिखी जा रही है। अब अगर तुम सफाई फाड़ दो तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। नेकी करके जतलाने शुरू करो, मैंने फलाने को इतने दिए थे, मैंने फलाने को हेल्प, भाई अल्लाह मियां और उसके दरमियान है ना, उसको डिग्रेड क्यों कर रहे हो, ठीक है। आगे आखिरी आयत हम पढ़ते हैं, इन्नल हसनात, बेशक नेकियां, युज़हिब्न सय्यिआत, माफी का युज़हिब्न सय्यिआत, गुनाहों को मिटा देती हैं। कहते हैं, जोक सुनाऊं, जोक, कहती हैं कि सदका गुनाहों को मिटा देता है, खा जाती हैं, सदका गुनाहों को खा जाता है, और मौलवी सदके को खा जाता है, ऐसे ही दोनों खा जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सलात भी एक किस्म का, वो कह रहे हैं कि अबू हुरैरा ने फरमाया कि परफॉर्म्ड वुजू एज अल्लाह द एक्सॉल्टेड enjoined on him will be an expiation for sin committed भी। तो नमाज, जुम्मे की नमाज, वजू करना, ये चीजें भी क्या करती हैं, आपके गुनाहों को धो देती हैं, ठीक है। उसके बाद लैलतुल कदर की रात, रमजान हो गया, हज की इबादत हो गई, ये सारी गुनाहों गुनाहों को, उम्रा हो गया बार बार करना, ठीक है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है। सेवंथ क्या है, टाइम फ्रेम। Despite God's infinite grace and mercy, His supreme justice has set certain times when repentance will not be accepted. In the same way that it is the circumstance of, ये क्या लिखा है, insincerity and seeking forgiveness from other than God as reason for its rejection. The time of non-acceptance are those when a person has no other choice, when repentance is no longer a voluntary act of faith, but a vain attempt to accept the inevitable consequences of sin. उसमें डेथ आ जाती है, डेथ से पहले पहले करना है ना, आखिरी दिन, आखिरी दिन। इसीलिए आखिरी दिन, मौत के वक्त, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे, ठीक है, इसमें कि उसको जायदाद में हिस्सा न मिले, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। आखिरी दिन अगर उसने तलाक दिया ना, तो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि उसकी नीयत ही ठीक नहीं थी, उसने सिर्फ इसलिए दिए कि इसको बदला ले ले इससे, ठीक है ना, जो भी एक्स वाई जेड उसको दिया जाएगा, ठीक है। और बताओ, बस करें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे खूबसूरत गाने गाओगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे, और अगर बूढ़े हो गए तो और अच्छे लगोगे, क्योंकि मुंह से फूल झड़ते हैं ना। देखें बूढ़े बूढ़े हजरात कैसे कुरान पढ़ रहे होते हैं, मीठे मीठे लहजे में।